हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट दिस नेक्स्ट सीजीएल 2025 टीयर 2 लाइव मॉक टेस्ट और देखते हैं क्या लेवल है, किस तरीके की हमारी प्रिपरेशन है। तो लेट्स बिगिन। y equal to mx plus c passes through 2 and 7. The slope of the line is 3. Find the value of c. Very easy question। ये 2m और स्लोप हमें ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 - 6, दैट इज 1। सो 1 इज द आंसर ऑफ सी। नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबके लास्ट में जीरो है ही। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। 132 × 72/33, 11 से 3 बार में, 11 से 12, ये 4 बार में 280 और 8, 288 और 156 और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 270 और +11, 281। और 281 में से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक थोड़ा सी गलती हो गई यहाँ पे। इसके डिवाइड में ये है, ठीक है, सॉरी। इसको कर लो पहले। 75 - 25 हो जाएगा, तो यहाँ 50 आ गया। प्लस ये आ जाएगा आपके पास कितना? 3 माइनस इसको इसका क्या आ गया था कि 132 × 72/33, 11 से 3 बार में, 11 से 12 बार में, 4 से, तो ये हो जाएगा कितना? 288 डिवाइड बाय 66। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी, 281/56 -288 डिवाइड बाय इतना। ये चला गया तो कितना बच गया इसके पास? 288 में से 156 गए तो बचा 2 3 132, माइनस का 132/66, 11 से 6 बार में, 11 से 12, मतलब माइनस का 2 बच गया। इस पूरे को सॉल्व करके माइनस का 2 आ गया, 125 माइनस का 2। और ये हो गया कितना? 125 माइनस का 2 माइनस का 3 +50, तो ये जगह 175 में से 5 जाएंगे 170। ठीक, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। तो माउस चलना बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं। 170। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? to find the compound interest which a person will get on 15,000 if he give it at 12% per annum for 1 year compounded half yearly। हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे। अच्छा, ठीक है। हाफ एंड का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 6 6 12 पॉइंट और 36 है ना? 12.36 और 15 से करेंगे। 15 से, 15 6 का 90, 9 15 या 45, 45 4 54, हासिल 5। ये हो जाएगा कितना? 185। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन है? इफ द मंथली सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 25% ऑफ द टोटल मंथली सैलरी, ओके ठीक है, एंड ही स्पेंड्स 4500 ऑन शॉपिंग, देन फाइंड द एनुअल सैलरी ऑफ दैट पर्सन। एनुअल सैलरी बतानी है। ठीक है, तो एक तो मुझे पता है कि एनुअल सैलरी है तो 12 का मल्टीपल होगा, तो दिस कैन बी आंसर एंड दिस कैन बी आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा सा बस एक बार देख लेते हैं। ये चाहिए क्या है? परसेंटेज और डिग्री दोनों दे रखे हैं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इफ अ मंथली सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 25% ऑफ, अच्छा अच्छा, मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है पर्सन का ही, ठीक है, ऑफ द एंड ही स्पेंड्स टोटल 4500। अच्छा ठीक है, यानी 75। ये जो शॉपिंग है, शॉपिंग कितना? 72 डिग्री है। अच्छा, अगर 72 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 4500 है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, जो कि 5 बार में कितने हो गए? ये पचम 25 हासिल 2, 30 तो 22। तो भाई ये जो हो गया उसका एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास? 75% है। और मंथली सेविंग कितनी है उसकी? 25% है। यानी कि अगर ये है तो 100 से मैं इसको कर लेते हैं, 75 दिया है, 75, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 21 और 75, 150, 3 3000। ठीक है, अगर 3000 मैं इसलिए कह रहा हूँ तो 3 के आसपास आएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल सैलरी निकालने के लिए, 3.6 लाख आंसर। नेक्स्ट। कहता है इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस
अच्छा ठीक है, पी आर एस और QSR, इसकी वैल्यू कितनी है? 232 डिग्री। एंड द बाइसेक्टर ऑफ, ये एक जनरल वो है, थ्योरम है। थ्योरम तो मैं दिमाग से भूल गया हूँ, पर ठीक है, करता हूँ। एंड द बाइसेक्टर ऑफ पी और क्यू मीट एट द पॉइंट टी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टी क्यू। बहुत ही सिंपल वैसे तो इसका आंसर होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द हाफ ऑफ 232। मैं इसको एक बार दोबारा से देख लूंगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। इसको एक बार मैं मैच कर लूंगा। ठीक, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू क्यूबॉइड्स ए एंड बी 5:6, एंड रेशियो इन द विड्थ ऑफ द टू क्यूबॉइड्स इज दिस मच। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बी इतना इतना है, द हाइट इज 27, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस? ठीक है भाई, 11 × 15 है, और इसका क्या है? लेंथ है 5 और 6 × 2 × 1, और क्या चीज़ें दी हुई है? हाइट ऑफ द, एक मिनट, अच्छा क्यूबॉइड बी की हाइट बतानी है। इफ द रेशियो देना एंड हाइट इतना इतना दिया हुआ है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये मान लेते हैं कुछ ए होगा कुछ बी होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो अब, ये 6 और ये कितना है? 5 × 2 6 × 1, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 27 है। मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, यही आंसर है। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, 11 × 6 / 15 × 10, और जो भी मेरा आंसर आएगा, एक मिनट, कुछ कुछ गड़बड़ है क्या? ओहो, ये ना देखो, 11:15, तो मेरा जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल आएगा, तो 11 का मल्टीपल एक ही आंसर है। नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट, कहता है x can alone complete a piece of work in 16 days and y alone can complete the piece same work in 24 days. They work on alternate days starting with y. In how many days 50% of the total work will be completed? ठीक है, x इसी काम को 16 दिन में कर सकता है, y उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल 48 ले लेता हूँ, 3 और 2 आ गया। अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, काम स्टार्ट होता है y से, तो 2 दिन के अंदर ये 5 यूनिट काम करेंगे। 48 तक के पहुंचने के लिए मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो जब मैं 9 से करूंगा तो यहाँ पर कितना होगा? 18 दिन में 45 यूनिट काम हो जाएगा। फिर आएगा 19वां दिन। 19वें दिन के अंदर 2 यूनिट काम और हो जाएगा, यानी 47 काम। 19 काम 19 हो गया, और रिमेनिंग काम कितना है इसके पास? 1 यूनिट है, और कौन करेगा? 3। तो ये हो जाएगा आंसर, 19 सहित। ये क्या हो गया भाई? 29 नहीं आएगा, दिस शुड बी 29, ये होना चाहिए। एक मिनट, x can complete a 16 days, y alone can complete the same 24 days. They work on alternate starting y, हाँ अच्छा 50% भी बोला हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, 50% का मतलब है 24। ठीक है, तो 24 यूनिट का आप कितने दिन में होगा? ऑब्वियस बात है कि या फिर इसी का हाफ कर लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 × 7 = 57, और 57 × 1 = 58, 58/3, और इसका हाफ करूंगा तो 29/3 इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द रेशियो इन विच मूंग दाल एट 41 रुपीज पर केजी एंड मसूर दाल एट 52 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स सो एज टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एज दिस। ठीक है, किस रेशियो में मिक्स करना है ये पूछ रहा है। इसको करने के बहुत तरीके हैं, बट मैं एलिगेशन लगाता हूँ। ठीक है, और ये देखिए, 25% का मतलब है 4 की चीज़ 5 में बिकी है, 26.54 के 1/5 इंटू में 4 कर लो। मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से देखो कितनी बार में चलाएगा, ये 11 बार में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 11.25। और जब मैं इसको 4 से करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 44 से 45, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास 7। 7:4 इज और आंसर। एक बार क्वेश्चन ये देख लो। ठीक है, मूंग और ये है ना, ठीक है, 7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ हेडफोन, वायर्ड एंड वायरलेस। Total number of headphone manufactured by the company in May is 2800, out of which 35% are wired and rest are wireless. If 80% of the wired headphone and 90% of the wireless headphone are working, then percentage of which is not working। ठीक है भाई, 2800 को साइड करो, 100 लिखो। 100 है, ठीक है, और 100 में से 35 वायर्ड है, और ये कितने बच गए आपके पास? 65 जो है वायरलेस है। 80% ऑफ द वायर्ड हेडफोन, ठीक है, ये वायर है और ये वायरलेस है। 80% का मतलब इसका 20% बच गया जो कि वर्किंग नहीं होगा, और 90% ऑफ द आर वर्किंग, तो इसका 10% हो गया। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 7,
और इसका 10% कितना हो जाएगा, 6.5। दोनों को मिला के 13.5। दिस इज द आंसर। चलो भाई हो जाए टिक जल्दी। कहता फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मीडियन है, निकालना है। ठीक है, सेट करते हैं हम। तो 9, 10, 12, 16 और 17, 21, 23, 25। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इसके बीच का हमारे पास आंसर होना चाहिए 16 और 17 का जो मीडियन आएगा 33 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी 16.5। अरे ओहो। ठीक, नेक्स्ट। कहता है इन ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150% इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%। देखो 100 रुपए की चीज है और प्रॉफिट कितना है, 150 है। यानी 150 रुपये ऐड कर देंगे, 250 रुपये में चीज हुई। अगर ये 125 रुपए की है और अब 250 में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 100% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट। कहता है कि इसका ये क्या है, नेचुरल, इरेशनल, डेसिमल या नेगेटिव नंबर है। ठीक है भाई, फटाफट बताते हैं, रुको। 343। 343 का मतलब 7√7। ठीक है। और 112। 112 को मैं लिख सकता हूँ 56 × 2। ठीक है। और 56 को लिख सकता हूँ 7 × 8 × 2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, रूट में 7 बच गया। और इस 16 में से 4 बाहर आ गए, 16 है ना, 4। ठीक है, हाँ ये बच गया। डिवाइड बाय रूट में कितना है, 63, यानी 7 √7, 3 √7। और ये बच गया आपके पास 2 √7। जब मैं इस √7 से √7 हर जगह कट जाएगा, 24 में से 7 जाएगा तो 14, और नीचे 3 में से 2 जाएंगे तो 1। ठीक है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, अ नेचुरल नंबर इज द करेक्ट आंसर। कहता है इफ इतना इतना देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, मैं सिंपली देखता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट कट रहा है। इस जीरो से ये जीरो कट रहा होगा। ठीक है। और अगर ये इससे कट रहा है और ये एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 867, ये इधर जाएगा 714 × में 17 और नीचे 867, और जिसकी वैल्यू एक्स है, यूनिट डिजिट अगर मैं देखूँ तो पीछे 8 आएगा और ये 7 है, तो 4 ही इसका यूनिट डिजिट पॉसिबल है। ये सब नहीं हो सकते, तो 4 इज आंसर। ठीक, नेक्स्ट। कहता है चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर कैन बी 160 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। देखो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का एक फैक्टर 100% होगा। तो ये है, ये भी हो सकता है। और 12 और एक 240। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर कैन बी 210 एंड 7। तो अगर एचसीएफ ये है, 7 × 30 होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हो सकता है। साथ नहीं, ये रुक जाओ, ये है। और 15 × ये देखो, क्या 15 इसका एचसीएफ इसका हो सकता है, नहीं। तो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। कहता है इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू पूछी है। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। एक्स और इसमें क्या करेंगे, माइनस का कर दो आप। माइनस का 2 करेंगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस इसकी वैल्यू कितने की, 9। इसकी वैल्यू मेरे से पूछी हुई है, तो कैसे करेंगे, 9 की क्यूब प्लस 3 × 9। कितनी होगी, 729 और 27। दिस इज द आंसर, 756। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एवरेज ऑफ 11 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, वट इज द लार्जेस्ट नंबर। 11 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। देखो, कभी भी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे, जैसे मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या, 21 है। लार्जेस्ट नंबर बताना है तो दो दो ऐड करते जाओ। तो जब आप इसमें दो 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 4 2 6 2 8 2 10, 10 ऐड कर दो, 31 इज द नंबर। यानी कि ये 23 होगा, ये 25 होगा, ये 27 होगा, ये 29 होगा और ये 31 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निश, एक मिनट, जस्ट लेट मी सी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मिनट, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट एक बार देख लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट। कहता है निशु ऑर्डर्ड द फूड टू
to three different restaurant A, B, C, ठीक है ठीक है, the probability that A will deliver the food is on time, A की probability 0.6 है, B रेस्टोरेंट की है 0.7 और C रेस्टोरेंट है 0.9, what is the probability that food is deliver on time? ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रिकी इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास तीन कंडीशन बनेगी। मान के चलता हूँ कि एक कंडीशन है कि ए ने डिलीवर करा है, इन्होंने नहीं करा है, ठीक है, तो वो कंडीशन होगी 0.6 इंटू 0.3 इंटू दिस विल बी 0.1। मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बी ने डिलीवर करा है, 0.7 इंटू 0.1 इंटू 0.4। फिर अगर मान के चलता हूँ इसी ने ही डिलीवर करा है सिर्फ, तो 0.7 0.9 इंटू 0 पॉइंट कितना, ये थोड़ा सा ना पॉइंट वाला खेला दिक्कत दे देगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, अब कर ही दिया तो कर ही देता हूँ, 0.4। ठीक है। अब प्लस कंडीशन लेता हूँ कि इन दोनों ने डिलीवर करा है, इसने नहीं करा है। पहले दो के अगर डिलीवर करेंगे तो 0.6 इंटू 0.7, और इसने डिलीवर नहीं करा 0.1, प्लस इन दोनों ने डिलीवर करा है, उसने नहीं करा, तो 0.7 इंटू 0.9 इंटू 0.4। फिर इन दोनों ने डिलीवर करा 0.6 इंटू 0.9 प्लस इंटू 0.3। फिर तीनों ने ही डिलीवर कर दिया 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.9। एक बार यूनिट डिजिट से देख लेता हूँ, बट यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूँगा, 6 तियां 18, ये 18 आ गया। फिर ये कितना आ गया, 28 आएगा। ठीक है। ये कितना आएगा, 27 चौका 108। ठीक है। और ये जगह आपके पास 42। ये कितना हो गया आपके पास, 28 नमा हो गया। तो 28 नमा 180 और 72 200, 28 नमा कितना हो, 180 और 72 252। ठीक है। ये कितना हो गया, 54 तिहाई हो गया, 162। ये कितना होगा, 42 इंटू 9 हो गया 360, और 18 378। ठीक है। इसको इसको ऐड करेंगे, 8 दो 10 हासिल एक, 13 14 के 4 हासिल एक, 540, और 252, और ये कितने हो गए 294, और ये हो गया आपके पास 46। 46 हो गया 1, 8 से 14 हासिल एक, ये हो गया इस पूरे का सम। ठीक है। और ये हो गया 540, और 8 ये हो गया, 9 5 14 हासिल एक, 3 1 4 400, 448, और यहाँ का 548। आंसर विल बी 988। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टू स्विमर राहुल एंड मुकुल पार्टिसिपेट इन अ स्विमिंग कंपटीशन इन स्टेडी वाटर एंड दे बोथ कवर 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 एंड 8 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ मुकुल इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ रोहन। देखो भाई, एक 10 मीटर में कर लेता है, एक 8, यानी कि स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 8 इंटू 10 होगी। तो 2 से 4 2 से 5। कहता है कि स्पीड ऑफ मुकुल इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ राहुल, 1/4, 25% इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 150 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज 210 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कन्वर्ट इनटू द स्मॉल क्यूबॉइड्स ऑफ दिस मच एंड दिस मच, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स। अब देखो, जो भी मेरा नंबर होगा, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं, ये 3 नंबर है, 10 इंटू 9। अब इसमें कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है, पर यहाँ पे एक है 310, और ये कितना 15। ठीक है। 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। 11 का मल्टीपल क्या ये है, क्या नहीं है, 9 5 नहीं है, ये है 11 का मल्टीपल, ये मल्टीपल नहीं है 11 का, 5 8। ठीक है। और ये 8 2 10 में से 2 का, ये भी नहीं है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उदय हैज अ ज्योमेट्री बॉक्स, वन बॉक्स कंटेन 4 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, अनदर कंटेन्स 3 ब्लैक पेन एंड 5 ब्लू पेन। इफ वन इज पिक्ड फ्रॉम ईच बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। ठीक है भाई, पहले में से तुमने ब्लैक निकाला, ठीक है, वन इज पहले वाले में से तुमने निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपके पास, दो, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों के दोनों ब्लैक हो। ठीक है। 4/6, ये हो जाएगी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, और दूसरे वाले में से भी तुमने निकाला, ठीक है, और वो भी ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2/3। ठीक है। 16 9, दिस इज गोइंग टू बी द ए इंटू बी, 2/3 इंटू 3/8, 1/4 इज द आंसर।
कहता है पी क्यू ये इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी और क्यू। अच्छा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे इसका रिलेशन बताना है। ये पहली बार तो ये क्वेश्चन देखा है, एक सेकंड सिर्फ। पी एक्स स्क्वायर प्लस 9 - क्यू एक्स बराबर 0 है। सॉरी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी और क्यू। अच्छा ठीक है, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 = 0। परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से एक चीज देखो, ये क्या है, 9, यानी कि ये 3 का स्क्वायर हो रहा होगा। और ये जो वैल्यू क्यू है ये होनी चाहिए -2ab, ए और बी, यानी 3 भी होगा, ठीक है। और रूट ऑफ पी भी होगा। दिस इज द क्यू की वैल्यू होगी आपके पास ये, यानी क्यू का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो 36p होगा। दिस इज द आंसर। कहता है इफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशो 5 6 7, देन विच टाइप ऑफ व्हाट इज द टाइप ऑफ द व्हाट इज द टाइप ऑफ सच ट्राइंगल। देखो भाई, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, दो साइड इक्वल नहीं है, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, तीनों साइड इक्वल नहीं, क्या ऑब्ट्यूज हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अच्छा, अगर ये ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये 49 हो जाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये 25 और ये 36 जो कि 51 है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन, यानी ये सी स्क्वायर बड़ा है। मैं थोड़ा सा, एक मिनट रुको बताता हूँ, दिमाग में हल्का सा वो हो रहा है। हाँ, सी स्क्वायर बड़ा है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी दिस, ये थीटा विल बी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, कोसाइन रूल अगर लगाता हूँ तो ये शायद, हाँ ये होना चाहिए। तो एक बार हल्का सा डाउट है, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक, नेक्स्ट। कहता है कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। अच्छा अच्छा, ये बताना है, ठीक है। पहली बात तो ये थीटा थीटा है तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। फिर क्या बच गया हमारे पास, साइन 2 थीटा की वैल्यू इतनी है, ये हो सकता है 2 sin थीटा बच गया। और नीचे क्या बच गया आपके पास, नहीं ये भी नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, तो दिस इज नॉट आल्सो ट्रू, गोइंग टू बी ट्रू। ओके, हमारे पास ये बच गया, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर होगा। एक बार बस मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 3 × 1/2 और 4 × 1/2 और ये हो जाएगा 1/8, 1/2, 3/2 -1/2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। कहता है इसकी वैल्यू ये है तो मुझे बताना, ये देखो किस कितने जीरो लग गए, 1 2 3 4 5, 5 के बस बाद जीरो होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4.5 होना चाहिए, दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट। कहता है शॉपकीपर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट, ठीक है, of 85 first, then two successive discount of this and this on a marked price of a fan. If the marked price of fan is this, what is the selling price? बताओ यार क्या है। पहले तो 1200 रुपये का हो गया, फिर उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, तो पहला डिस्काउंट 9/10 और उसका डिस्काउंट कितना है, इतना, यानी कि ये वैल्यू 88 होगी। जो भी मेरा आंसर है वो 11 का मल्टीपल है। फिर 11 के मल्टीपल से जंप करने से पहले क्या करेंगे, 12 × 9 करेंगे जो कि 108 आएगा, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आएगा। फिर इसी को आप ऐड कर दो, 4 8 10 हासिल एक, 14 15 के 5 हासिल एक, ठीक है। ये कुछ कुछ मैच क्यों नहीं किया भाई। एक सेकेंड एक सेकेंड। 1285, 1200 हो गया, 1200 पहला डिस्काउंट 9/10 का हो गया, अगला इतना हो गया, तो सॉरी सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 98, ओ माई मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो 12 × 108 हो गया और 98 ये हो गया, अठू अठू 64 हो गए, 8 9 8 72, और ये आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, 9 8 72 9। हाँ ठीक है। नेक्स्ट। कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज डिवाइड बाय 4.5, ठीक है, देन द मीन ऑफ द न्यू वैल्यूज विल बी, इट विल बी आल्सो डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। सारा जो भी मेन होगा वो भी कितना हो जाएगा, 4.5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं, पर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन नहीं होगा, तो वी विल ट्राई नेक्स्ट मेथड। अगर याद हो स्क्वायर तो हमने पढ़ा है, एन का स्क्वायर होता है एन, n+1,
टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ठीक है, तो मैं पहले करूँगा 36। 36 इंटू 37 इंटू में 36 दूनी 72 प्लस एक 73 बटे 6 माइनस 17 इंटू 18, 17 दूनी 34 एक 35 डिवाइड बाई सिक्स। देखो, 6 से ये चला जाएगा 6 बार में, और 6 से ये चला जाएगा 3 बार में। ठीक है, यूनिट डिजिट से तो होगा नहीं, पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 और 42, 242, 180 42, ठीक है, इंटू 73 कितना हो गया? 6, 24 3 72 और 7 दूनी 14, हासिल 1, 28 1 29, हासिल 2, 14 2 16, तो हो जाएगा 6 6 9 7 16, हासिल 1 17। और ये कितना हो जाएगा? 17 3 51 और 35, ठीक है, 5 5 और ये जगह 25 3 और ये 15, 5 8 17, 1785। आंसर विल बी वन। एक सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। कुछ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या मैंने? ठीक है, 36 इंटू 37 इंटू में 36 दूनी 72 की 73, 17 इंटू 18 इंटू में 17 दूनी 34 35 डिवाइड बाई 6 17 3 51 इंटू 35, 5 5 25 3 3 15 3 8 7, ये भी सही है। तो ये कितना करा? 6 6 72, ये ठीक है। 7 दूनी 14, हासिल 1, 28 1 29, हासिल 2, 14 2 16, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 6 6 9 7 16, हासिल 1 17, ये हो जाएगा 1785। एक 16 में से 8 गए 8, और ये कितना हो गया भाई? ये यार, ये क्या मजा आ गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 5, ये बच गया फिर से 8, और ये बचेगा 16 की जगह 15, 15881। वट इज द वैल्यू ऑफ 18? यहाँ पे 17 तक आ रहा होगा ना, और ये 36 सही किया तो सही है। एन एन प्लस वन डिवाइड टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, कोई बात नहीं। इफ इट इज लाइक दिस देन कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे, दोबारा से कर दूंगा। कहता फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर 30 एंड 45% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ठीक है, एंड बॉटम, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज वाई सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज वाई सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द टावर इज एक्स सेंटीमीटर। एक्स और वाई का रेशो पूछा हुआ है, ठीक है भाई। ओके, क्या कर सकते हैं? देखो, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज वाई, सो द एक्स कैन बी रिटर्न एज दिस इज गोइंग टू बी वाई। तो 1030 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना? वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई इक्वल टू √3 वाई माइनस √3 एक्स। सो √3 को इधर भेज दो, और ये बच जाएगा कितना आपके पास? √3 माइनस वन, दिस इज गोइंग टू बी वाई बाई एक्स। तो √3 माइनस वन अपॉन √3, ये √3 कर दो और √3 कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 3, दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू इज 619, ओ क्यू कितना है? 16, आर ओ की वैल्यू कितनी है? 38। वैल्यू पूछिए ओ एस की। पी ओ 19 इंटू ओ क्यू 16 इक्वल टू 38 इंटू एक्स, ठीक है, 8 इज द आंसर। ठीक, चलिए फटाफट से अब इन क्वेश्चनों को भी उड़ाते हैं और मूव करते हैं आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले नेक्स्ट चलो। कहते हैं इन एग्जामिनेशन द सेंटर कोड एंड द रोल नंबर्स आर फॉर्म बाय इनिशियल ऑफ द स्टेट्स followed by 5 digit in a fixed pattern, then which of the following by initial of the state and UT, ठीक है, ओके। तो हिमाचल प्रदेश, ये रहा भाई एचपी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 पॉजिटिव नंबर एड अप टू 12, हाउ मैनी ऑफ देम आर इवन? 3 पॉजिटिव नंबर हैं, 12 उसको करते हैं, और कितने, हाउ मैनी नंबर ऑफ देम आर इवन? स्टेटमेंट एग्जैक्टली 2 नंबर्स आर ऑड। अच्छा, 1 नंबर इज 3। 12 तक अगर मुझे पहुंचाना है तो मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव डिजिट हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली 2 नंबर्स आर ऑड, क्या ये ज़रूरी है? जैसे अगर मैं नंबर लेता हूँ 4 5,
ठीक है, दो नंबर ले ले, चार पाँच तीन, तीन अलग नहीं, ये नहीं हो सकता। वन ऑफ द नंबर इज थ्री। एक मिनट। थ्री पॉजिटिव नंबर्स, हाउ मैनी ऑफ देम आर इवन, ये बताना उसमें से कितने इवन है। स्टेटमेंट वन कहता है एग्जैक्टली टू नंबर्स आर ऑड। दो नंबर अगर ऑड हैं तो, और वन नंबर इज थ्री, तो भी दो नंबर अगर ऑड होंगे तो, एक मिनट रुको, मेरे पास एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, ये नंबर मेरे पास है। अगर दो नंबर कोई भी और ले लेता हूँ, ठीक है, छः ले लिया तो छः में छः जोड़ेंगे, नहीं तो भी नहीं हो सकता। एंड वन ऑफ देम इज थ्री। अगर मैं तीन ले लूँ और सात ले लूँ, तीन सात 10। ये क्वेश्चन ही मेरे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट एक सेकंड, दोबारा देख लूंगा बाद में, छोड़। क्या कहते हैं, विच ऑफ द सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है, मुझे बताना है। ठीक है, GZCW, 7, 26, 3 और 23, ये है ना। ओके ठीक है। तो माइनस का 4 हुआ है, माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, ये सही है। 16 में से 3 जाएंगे तो 13, ये नहीं हो सकता। 18 में से 3 जाएंगे, नहीं होगा। 12 में से 3 जाएंगे, नहीं। एक बार इसको देख लो बस, KTHQ, तो के हो गया 11, ये हो गया, ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, इसमें से 3 गए और इसमें से 4 जाने चाहिए ना। के हो गया 11, जी ये नहीं आएगा। तो 16, ये देखना जरा, पर 4 में से ये नहीं जाएगा, 6 में से ये नहीं जाएगा, ये दिस इज गोइंग टू बी आंसर। LSHP, एल हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, माइनस का 4, ये हो जाएगा 19, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यू आर गिवन मास्टर एड्रेस फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड योर टास्क इज करेक्ट एड्रेस दैट मैचेस एग्जैक्ट मास्टर एड्रेस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, पंक्चुएशन, स्पेलिंग। ठीक है, मास्टर एड्रेस है, कैंडिडेट एड्रेस है, कौन सा सेम है। सबसे पहले देखते हैं फ्लैट नंबर, फ्लैट नंबर चाहिए नंबर, ठीक है, नंबर नंबर ये नहीं है इसमें, ये नहीं लगा तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 402 402, ये ठीक है। रोज गार्डन अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट रोज गार्डन, ठीक है ठीक है। फेज टू ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है फेज टू। सेक्टर ये नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर। Which of the following action shows poor judgment after a minor ride-share collision where a passenger has a slight bruise and driver offers cash to settle quickly and move on? Accept cash and leave, ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक। If the code is this, P and Q, P is a neither greater, P at the rate Q means P is neither greater nor equal to this, यानी कि P is less than Q. Then which of the following is true? P is smaller than Q. P बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है ना, तो नहीं कह सकते। तो P ये स्मॉलर देन Q ही तो बचा, ठीक। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये A@B बताना है, ठीक है। ए इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अगर A की वैल्यू हो गई 18, A की वैल्यू अगर 18 है तो B की वैल्यू कितनी हो गई 24, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो 18 और 24 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 30 और 12 42, तो 3 से 14 इज आंसर। नेक्स्ट कहता है इन अ रो ऑफ एन एम्प्लॉयज एम पोजीशन वाज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड 34th फ्रॉम द बैक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए, 40 और 48, 47 हो गए, ठीक है। एन इज स्टैंडिंग इन द मिडल, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम, तो एम की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 22, 23, 24 भी नंबर हो जाएगी, ठीक है, 24। नेक्स्ट कहता है नो लायन इज टाइगर, ये लायन है, ये टाइगर है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑल कब्स आर लॉयन, ये रे कब्स, ठीक है, ओके। सम टाइगर्स आर कैट, ठीक है, सम टाइगर्स आर कैट। ऑल कब इज अ टाइगर, ऑल कब टाइगर, कोई रिलेशन नहीं है। ऑल कैट्स आर कब, ऑल कैट्स अब कोई रिलेशन नहीं है। ऑल कैट आर लॉयंस, ऑल कैट आर लॉयंस, कोई रिलेशन नहीं है, नन फॉलोज। नेक्स्ट कहता है कि विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। 19 का मुझे लगता है ये क्या है, डिवाइड करने पे मेरा आंसर आ जाएगा अगर ये डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार डिवाइड वाला पहले ही देख लेता हूँ मैं। 36, हाँ एक बार लास्ट वाला ही देखने दो। 36 -12 इंटू 247, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये नहीं होगा। ये कोई बहुत बड़ा नंबर है, ये भी 3, ये भी नहीं है, पर मल्टीप्लाई के साथ ही कुछ होना है। मल्टीप्लाई ये नहीं होगा, ये देखो ये वाला नंबर, ठीक है। 36 डिवाइड बाय
12 प्लस 247 इंटू 19 माइनस 171। ओहो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। एक बार ये बच गया, इसको देख लो बस, प्लस और डिवाइड को। ठीक है, तो 36/12 प्लस 247 इंटू में 19, ये भी नहीं है। ये क्या भाई, बस गया इसमें तो। ऐसा लग रहा है 36 - 12 इंटू 247 प्लस 19/171। ये तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। हम्म, एक सेकंड बस। जब मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है तो मैं जंप करके आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑल द vowels आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर at odd position and all consonants are arranged in alphabetical at even position of this word। ठीक है, what the position, ठीक है। BARBEQUE, 2 1 18, 2 5 17 21 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, ऑड वाले को करा है इसने। ऑल द वोवेल्स, ठीक है, वोवेल्स क्या है, ए, फिर ई है, फिर दूसरा वाला ई है, और फिर यू है। ठीक है, ये होगा। फिर कॉन्सोनेंट को करेंगे तो बी और बी और क्यू आर, यही हो गया। ठीक, कितने पोजीशन चेंज, कितने जो है सेम पोजीशन है, तो देखते हैं। एक भी नहीं है भाई। ठीक है, नन। नन, नेक्स्ट। कहता है, ये बताता है। ठीक है, PQRS RSP SP SQR, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये बच गया। पी, यहाँ पे मैं क्यू लिखता हूँ, यहाँ मैं आर लिखता हूँ, यहाँ पे एस हो गया। तो पहला क्यू है और दूसरा आर है, और यहाँ पर अगर मैं क्यू लिख दूँ और यहाँ मैं पी लिख दूँ तो सही है। QRS, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट। कहता है द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन emission बाय 50% विद इन द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, एम करती है ये। कंक्लूजन क्या था, गवर्नमेंट विल बैन ऑल द व्हीकल दैट रन इमीडिएटली, नहीं भाई। द गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द, फिर ऑल, ये नहीं बताया ना कैसे करा 50%। नन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि ये बताना क्या रिलेशन बन सकता है। देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर देखूं तो 100 - 3 इसका स्क्वायर 144 - 3 इसका स्क्वायर 36 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल था यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं द सर्टन कोड लैंग्वेज प्रॉपर को हमने PROPER, इसको क्या लिखा है, RTQRGT। तो रिमार्क को कैसे लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, 16 18 15 16 5 18, 18 20 17 18 7 20। 16 दो ऐड करा है तो 18 2 20 जी, दो ऐड फिर कर दिया, यहाँ पे दो ऐड करा है, फिर दो ऐड करा है, दो ऐड, यानी सब में दो ऐड करा है। 5 से 7 करेंगे तो जी, 13 2 15 OTGO, दिस इज द आंसर। आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। चलो आगे, नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, ये फोल्ड करा, ये फोल्ड करा है। तो जब ये फोल्ड करूंगा तो यहाँ ये गैप बनेगा, बीच में सर्कल बन रहा है तो बीच में एक पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर सेकंड। नेक्स्ट। कहता है ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट्स ऑफ DAIRYMAIDS आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द कॉन्सोनेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड कॉन्सोनेंट विच इज, ठीक है ठीक है, ओके, समझ गया। सबसे पहले कॉन्सोनेंट क्या है इसके अंदर से, डी, फिर ये 18, ये 25, ये 13, और ये 4, और ये 19। ठीक है, तो सबसे पहले डी आ गया, डी आ गया, फिर एम आ गया, उसके बाद आर आ गया, एस आ गया, वाई आ गया, ये हो गए। अब बताओ क्या कहता है। ठीक है, हाउ many इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द कॉन्सोनेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 13, एंड कॉन्सोनेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट, ये 18,
इसके बीच में टोटल कितने हैं? 14, 15, 16, 17। इसके बिटवीन बोला है ना, तेरा बिटवीन, ठीक है, विच इज वन, ठीक है, 4 है। कहते हैं ना सर्टर पर मतलब नहीं, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन है, डिवाइड का मतलब 4 हो गया, प्लस का मतलब क्या था? मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड का मतलब क्या है? माइनस है, ठीक है। 49 -7 करेंगे तो 42, बस 57 इज योर आंसर। नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड SHINE, शाइन का मतलब क्या? 55 है। एबव ABOVE का मतलब कितना? 45 है, ठीक है। ओके, सही है। तो टुडे का क्या होगा? ठीक है भाई, देखो, 1, 2, 15, 22, 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 17 का 18, 18, 5, 23, 23 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बस यही हो गया। 20, 15, 4, 1, 25, 25, 1, 26, 26, 4, 30, 30 और 35, 65 इज आंसर। कहता है ए इज टॉलर देन एफ, ठीक है। हु इज शॉर्टर देन 3 पर्सन, ये एफ जो है वो 3 लोगों से छोटा है, ठीक। ओके। सी इज शॉर्टर देन डी, शी इज शॉर्टर देन डी, हु इज द टॉलेस्ट, ठीक है, ये समझ गया। सी इज नीदर शॉर्टर देन एफ, ओके, ठीक है। नॉट टॉलर देन ए, बस यही कंडीशन थी हमारे पास, मिल गई लो। तो डी ये रहा, सी ये रहा। सी क्या बोला है कि सी इज नीदर शॉर्टर देन एफ, यानी कि ये तो उसके ऊपर एन, नोर टॉलर देन ए, यानी ए जो होगा वो इधर आएगा, क्योंकि नॉट टॉलर है ना, तो डी सी, ठीक है, हो गया। कहता ये कितने लोग हैं भाई टोटल? बी सी कहाँ गया? बी इज टॉलर देन ई, ये भी तो लिखा हुआ है। बी इज टॉलर देन, एक मिनट, ए इज टॉलर देन एफ, ये ठीक है। हु इज शॉर्टर देन 3 पर्सन, ठीक है। 1, 2, 3 हो गए। सी इज शॉर्टर देन डी, सी इज शॉर्टर देन डी, एंड हु इज द टॉलेस्ट, ठीक है। बी इज टॉलर देन ई, सी इज नीदर शॉर्टर देन एफ, नॉट टॉलर देन एफ, ठीक है। नीदर शॉर्टर देन एफ, नॉर टॉलर देन, ठीक है, ठीक है। हु इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, ठीक है भाई। बी इज टॉलर देन ई, ये है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग हैं भाई। सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज बी। कहाँ पहुंच गए भाई साहब, चलो ठीक। नेक्स्ट। कहता है विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट कौन सा होगा? ठीक है भाई, बता सकते हैं क्या? देखो, उसको करने के बहुत तरीके हैं वैसे तो। जैसे 6, 4, 3, 6, 2, 5, तो 2 अपोजिट है इसके, ठीक। कहता है कि 12, 36, 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से करेंगे इसको। एक मिनट, पहले 3 से यहाँ करा है, 3 से यहाँ करा है, 3 से यहाँ करा है, 3 से यहाँ करने के बाद क्या करा है? 2 से डिवाइड करा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज द आंसर। एक मिनट, एक मिनट, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये, हाँ, ये रहा ऊपर, वहाँ दिखा ही नहीं, सॉरी। नेक्स्ट। कहता है 5 पर्सन ABCDE हैव एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, बट नॉट अदर, ओनली 1 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन बी एंड ई, ठीक है। ये दो कंडीशन बन गई। द डी डज नॉट हैव द एग्जाम ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ए हैज एन एग्जाम इमिजिएटली आफ्टर ई, ये भी एक कंडीशन हो गई, यानी कि या तो ये बन रहा होगा या तो ये बन रहा होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। 2 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में दो लोगों का एग्जाम है, तो ये तो दो लोग तो यहाँ नहीं हो सकते। यहाँ पर अगर मैं दो लोग बनाता हूँ तो ये हो जाए 1, 2, 3, 4, ये तो फेल हो गया। दो लोग या तो अब इसमें कंडीशन बन जाएगी, या तो सी यहाँ होगा, या फिर E A B और सी यहाँ होगा, ठीक है। ये बस कंडीशन है, बस अब देख लो कौन सा है। कहता ओनली 1 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। डी डज नॉट हैव एग्जाम ऑन ट्यूसडे, डी का एग्जाम ट्यूसडे को नहीं है, ठीक है। ए हैज इमीजिएटली एग्जाम इमीजिएटली आफ्टर ई, ठीक है। 2 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन ए एंड सी ऑन विच डे, दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5, अगर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो ये नहीं होगा, ट्यूसडे को इसका एग्जाम नहीं है, तो दिस इज द आंसर। सी का एग्जाम कब है? लास्ट है फ्राइडे को। नेक्स्ट।
कहता शुड चिल्ड्रन बी अलाउड टू चूज रिलीजन दे वांट टू फॉलो? यस, दे शुड बी एबल टू मेक सच चॉइसेस फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। बट ऐसा नहीं हो सकता चाइल्डहुड में उनको पता ही नहीं है ना कि भाई कौन सा रिलीजन ठीक है कौन सा गलत है। नो, नो, चिल्ड्रन शुड नॉट बी थॉट अबाउट, ये भी गलत है, दे शुड बी थॉट अबाउट रिलीजन। ठीक है, तो नीदर वन नीदर टू इसके अंदर ये होगा। कहता है रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल। आफ्टर वॉकिंग 7 किलोमीटर ही टर्न्स राइट टर्न एंड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू रिच पॉइंट बी। ठीक है भाई, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न and walk for x kilometer to reach the point G. The shortest distance between A and G is 10 kilometer. अच्छा ये दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ। Then what is the value of the x? ठीक है भाई, ये 8 है ये 10 है, तो ये कितना होगा आपके पास? 6 होगा, 3 4 5। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है भाई, यहाँ पे 8 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे 7 बढ़ा दिया है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 4 घटा दिया है। एक मिनट देखना पड़ेगा। 71, 79, 86, 90, 101, 116, 112, माइनस का 4, प्लस का 15, प्लस का 8, और प्लस का 7। ठीक है, प्लस का 4। और ये घटा दिया यार, ये दिक्कत दे दी इसने तो। 1 मिनट रुको भाई, सब सही करा ना मैंने? प्लस का 7 भी सही है, 4 भी सही है, 90 से कितना, ये कितना, ये इतना इतना इतना, फिर घटा दिया है। ओके, देखो, 1 घटाया, फिर 3 घटाया है, फिर अगर मैं यहाँ पे 5 घटाऊं तो फिर माइनस का 1 हो जाएगा ना, 89। फिर ये तो 15 फिर ऐड ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बढ़ रहा है ना। और क्या हो सकता है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स ट्राई नेक्स्ट। पहले कहता है एक्स इज द ब्रदर ऑफ सी, एक्स इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, ओके, ठीक है। हु इज द सिस्टर ऑफ वी? सिस्टर ऑफ वी। ठीक है, जी इज द मदर ऑफ बी। हु इज द स्पाउस ऑफ वी? जी जो है इज द मदर ऑफ बी। पहले तो बी की स्पाउस हो गई। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये स्पाउस हो गई। और इसकी माँ क्या है? जी है। ठीक है, जी इज अ मदर। ठीक है, जी कहता है जे इज द डॉटर ऑफ वी। ठीक, एंड आर एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। अब या तो इसके मम्मी की तरफ से चल लो, और या फिर इसके हिसाब से चल लो। अब फैमिली में क्या है, 5 फीमेल्स हैं, तो एक ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, और ग्रैंड डॉटर है, तो फिर ये इसी की मम्मी हो गई आर। ठीक है, सो हाउ द आर इज रिलेटेड टू बी, तो आर जो है मदर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, कहता है पॉइंटिंग टू अ पॉइंट, रीता शेज ही इज द सन ऑफ माय फादर्स। मेरे पापा यानी रीता के पापा के एल्डर ब्रदर यानी कि उसके ताऊ यानी कि उसके बड़े चाचा का बेटा है। कजन ही तो हो गया, चाचा का बेटा कजन हो गया। देखो ये स्क्वायर, ये तो हो गया क्यूब। 943 भी क्यूब ही होता है ना कुछ। 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, इसका इसका डिफरेंस देखो बस। ठीक है, 576 में से 995 गए तो 1, 8 और 81 कम हो गया, तो 81 अगर मैं इसमें से कम करूंगा तो 1, ये जगह 9, 891 इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट। अब आ जाओ भाई, जो क्वेश्चन नहीं करे थे वो करते हैं फटाफट। 27 तो छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन क्या था, इसको कंप्लीट करता हूँ मैं। कहता है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, पहला वाला अगर हम करते हैं तो ये 19 × 11 हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर डिवाइड और प्लस करता हूँ तो ये हो सकता है। अगर मैं डिवाइड और प्लस करूंगा तो 36 + 12 इंटू में 247 डिवाइड बाय 19,
माइनस, हाँ ये इसका आंसर हो सकता है मुझे लगता है। क्योंकि 19 से ये चलेगा, 19 से कम 19, और 19 से 13, ये हो जाएगा 13 × 12 का मतलब कितना हो गया, 156 हो गया। ठीक है, 144 और 12, ठीक। और 144 71 गया तो कितना बच गया। ठीक है ठीक है, ये सही है, यही आंसर है इसका। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड। ठीक। इसमें क्या था कि भाई थ्री पॉजिटिव नंबर ऐड अप टू 12, तीन पॉजिटिव नंबर हैं और उनको ऐड करने पे 12 आता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करता हूँ, 12 है। बताना इसमें से कितने नंबर जो है इवन है। कहता है एग्जैक्टली टू ऑफ द नंबर्स आर ऑड। अगर दो नंबर उसमें से ऑड हैं, अगर दो नंबर ऑड हैं, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें से कितने इवन होंगे। एंड वन ऑफ द नंबर इज थ्री। तो अगर देखो एक नंबर तीन ले ले, पहले तो दो नंबर ऑड है, तो दो नंबर कोई से भी वो ऐड हो सकते हैं। फिर कहता है इसमें से कितने नंबर इवन होंगे, तो नहीं बता सकते ना भाई, क्योंकि इसमें तो फिक्स नंबर्स होंगे। पर इवन नहीं बता सकते, क्योंकि एक तीन लिया तो फिर वो नहीं बनेगा। फिर मैंने तीन और सात ले लिया तो फिर वो अलग, तो ये नहीं हो सकता। फिर अगर इकलौता नंबर है तो भी नहीं बता सकते, उसमें बहुत सारे इवन नंबर बनेंगे। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, तीन एक फिक्स नंबर ले लिया, फिर एक यहाँ लिया तो ये भी नंबर अलग आ जाएगा। अगर यहाँ पांच, तो नहीं बता सकते भाई, नीदर और स्टेटमेंट वन नॉट टू सफिशिएंट। ठीक। ये क्वेश्चन क्या है, कहता है ए बी सी डी आर लिविंग ऑन द ऑड नंबर फोर, ठीक है, एंड पी क्यू आर एस आर लिविंग ऑन द, ठीक है ओके, समझ गया समझ। द बॉटम मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर वन, वाइल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज एट, ओनली बी इज बिलो आर, हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो। ठीक है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हो गया। कहता है द बॉटम मोस्ट वाइल द टॉप मोस्ट, ओनली बी इज बिलो बिलो आर, ओनली बी इज बिलो आर, के नीचे सिर्फ और सिर्फ बी है, तो ये बस इतना फिक्स हो गया। ठीक है, हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो ए के नीचे कौन रह रहा है एग्जैक्ट, वो मुझे बताना है। ठीक है, उसके बाद देखो, कहता है थ्री पर्सन आर बिटवीन पी एंड एस, ए इज नॉट द नेबर ऑफ क्यू। कहता है टू पर्सन आर बिटवीन ए एंड पी, एस इज इमिडिएटली अबव डी। अगर मैं देखूं इसमें और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यानी कि मैं इसमें अगर करता हूं तो इसका कोई लेना देना नहीं है। पी और एस के बीच में तीन लोग हैं, अगर ये पोजीशन फिक्स है, और पी अगर इवन नंबर पे रहता तो पी यहाँ रहेगा, एक दो तीन यहाँ पे है, या फिर एस यहाँ है, पी एस यहाँ है, पी यहाँ है। फिर ए का कोई नेबर नहीं, ए इज नॉट द नेबर ऑफ क्यू, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ ए और एस को, ठीक है, तो ये काम बन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है दोनों को कंबाइन करके आंसर आ जाना चाहिए। बस करता हूँ, टू पर्सन आर बिटवीन ए एंड पी। ठीक है, एस इज, इसको देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये कहता है थ्री पर्सन आर बिटवीन पी एंड एस, यहाँ तो आ नहीं सकता है पी और एस, अगर तीन लोग चाहिए तो पी और एस ये हो सकता है, या फिर पी और एस ये हो सकता है। ठीक है, हो गया। ए इज नॉट द नेबर ऑफ क्यू, ये अभी आ नहीं सकते इसके ऊपर, यहाँ पे आर ऑलरेडी है, यहाँ बी ऑलरेडी, यहाँ आर ऑलरेडी है, बी ऑलरेडी है। थ्री पर्सन आर बिटवीन ए एंड पी, ए और पी के बीच में तीन लोग हैं, एक दो तीन, टू पर्सन। दो पर्सन तो इधर है नहीं, दो पर्सन अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, दो पर्सन इसके बीच में है तो ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए इज नॉट द नेबर ऑफ क्यू, क्यू अगर यहाँ भी नहीं है, यहाँ एस इज इमिजिएटली अबव डी, तो एस इज इमिजिएटली अबव डी, दिस इज द करेक्ट। और हम दोनों को कंबाइन करके आंसर बता सकते हैं, कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट 27 बाद में देखते हैं। इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, फिर इधर हो जाएगा आपके पास कितना, 36 है, 36 इंटू 37 इंटू 72 एक 73, ठीक है, डिवाइड बाय 6, माइनस 36 तक का टोटल हो गया, फिर 17 तक का टोटल, 17 इंटू 18 इंटू 17 दूनी 34, एक 35/6। ठीक है, 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 6 बार में, तो कितना हो गया आपके पास, 180 और 42, टू ट्रिपल टू, ठीक है, ये और 73, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6 6 6, 2 7 14, हासिल एक 14 एक 15, 5 हासिल एक 14 एक 15, तो 6 6 4 10 हासिल एक,
छः पाँच ग्यारह, बारह के दो हासिल एक, 16 6 0। ये कितना हो गया? 17 तिया 51 और 35, 5 और 25, 3 और 15। ठीक है, 5 8 7 1, 1785। ये हो जाएगा एक, 10 में से 8 गए दो, और ये हो जाएगा 11 4। ठीक है, ये 1144। ठीक है भाई, देखा। और क्या क्वेश्चन था? 23। अच्छा, इसमें मैंने ये कहा था कि ए स्क्वायर, एक मिनट, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी, अगर ये सी स्क्वायर बड़ा है तो ये कंडीशन ऑप्ट यूज की है। और अगर सी स्क्वायर, एक मिनट, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना। मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ तो मैं पूरा ही बेसिक पे चला जाता हूँ। अगर कॉस थीटा, यानी अगर थीटा की वैल्यू सपोज करो कि 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा का मतलब अगर वो तो साइन क्या हो जाएगा? ये वैल्यू देखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन तो इसमें पॉजिटिव ही रहता है। साइन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, सॉरी, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा, है ना। हाँ, ओके 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 ओके। क्या, इसमें क्या था? हाँ, 90 प्लस थीटा अगर करते हैं तो ये बढ़ जाएगा ना। तो अगर ये 90 प्लस वो है, एक मिनट को यार, मैं बेसिक चीज़ें भूल गया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपके पास 180। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट लगेंगे। हम्म, ठीक है, नाइट्रोस, ओके। तो मुझे लगता है ये ऑब्ट्यूज ही होगा, बिकॉज ये 49 है और ये इससे बड़ा जा रहा है, ताकि वैल्यू विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा यार, ये सी स्क्वायर ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज होगा ना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट होना चाहिए। ठीक, थोड़ा डाउट है। ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं किया था मैंने, ठीक है, ये कैसे छूट गया भाई? This a ship can travel 152 किलोमीटर in 19 in 9 hours. It takes same. What is the time by checking to 17 is still water. यानी कि डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 19 अट्ठे 8 किलोमीटर पर आवर। और उसकी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में अगर मुझे निकालनी है तो ये जगह 78, 13, 13 × 12 इज आंसर। अच्छा, इसमें 27 क्वेश्चन रह गया, बस इसको कर लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है? 78, अच्छा। 86 अगर मैं जाऊँ, 86 से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, तो 11 ऐड करा है, 15 ऐड किया है, और यहाँ पर भी 15 ऐड करा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, सॉरी। 71, 79, 86, 90, 101, 116, 112। इससे यहाँ गए 15, इससे यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए होंगे। तो अगर मैं 15 15 देखो तो यहाँ पर 101 होना चाहिए। मैं इसका एक तुक्का मार रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट इसका ये आंसर होना चाहिए। बट जस्ट एक बार मुझे एक बार ये भी देख लेने दो। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो 11 ऐड किया है, ठीक है। हाँ, और यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो फिर 11 ऐड किया है, हाँ, ठीक है, दिस इज द आंसर। 7 नेक्स्ट, ठीक है। इसमें हो गए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, बट आई थिंक दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। कंटिन्यू टेस्ट।
ओके। सो अ वेरी स्मॉल विलेज, छोटे से विलेज को क्या बोलते हैं? तो इसको हम कहते हैं एक हैमलेट, छोटा सा। ठीक है, दिस इज द आंसर, हैमलेट। नेक्स्ट, द पुलिस सेड टू द accused, who have you met? Let me have this one. So police said to the accused, who have you met before? Ah, before making the phone call. So the police said to the accused, यहाँ तक तो ठीक है सब में? ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और क्या बताना है? रिपोर्टेड स्पीच में बताना है ना, तो हु विल बी चेंज टू whom ही हैड मेट। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ऊपर के दोनों बिफोर मेकिंग द कोड हैड ही मेट हैड। अब ये क्वेश्चन है, अब अगर ये है जैसे मैं थोड़ा सा बेसिक में जाता हूँ, वाई आर यू गोइंग, तो दिस इज द क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद अगर हमारे पास डायरेक्टली हैड आ जाता है तो दिस विल बिकम द वाई whom ही हैड मेट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छूट गया, थर्ड। कहता है ही डिलीवर्ड हिज मेडन स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ अ कैपिटिवेटेड ऑडियंस। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट बेस्ट स्पीच, नहीं होगा, फाइनल नहीं होता, मिड नहीं, इनिशियल। कहता है विच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली? द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ लूसिड एक्सप्लेनेशन, हिज हर रिमार्क्स वर intentionally ambiguous, unanimous. The committee reached, he showed a remarkable perse, ये गलत है, परसेवरेंस नहीं, परसिवेरेंस होता है, दिस इज रॉन्ग। सी डी में गलती है। अरे यार, एक मिनट। कहता है a person whose job is to drive a car for somebody else, तो दिस इज शेफोर, शेफोर। अरे सॉरी। ठीक है, आइए। क्वेश्चन क्या कहता है? प्राइमरी आर्गुमेंट बताना है, एडवांस्ड फ्रॉम फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव इन द विलेज। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? सेवन, नेक्स्ट, हाँ। Grammatical function of the clause that assigns domestic work primarily to the woman. In the sentence, this dual burden reflect not personal choice but a historically structured and this, ठीक है। A word naturalized in the passage most nearly means, ठीक है। Phrase reflect the feminist critic presented in the past, ठीक है। और ठीक है, ये सब क्वेश्चन थे। ठीक है, आइए ऊपर क्वेश्चन देखिए। The organization of the work in the modern society reveals a persistent imbalance between paid employment and unpaid domestic labor. ठीक है. For many women, participation in the formal workforce through a standard 9 to 5 schedule is followed by several additional hours of household responsibility, cooking, cleaning, caregiving, and emotional management continue well into the evening, effectively extending the working day without recognition or remuneration. The dual burden reflects not personal choice, but a historically structured division of that assigns domestic work primarily to the woman. The feminist scholar argue, the feminist scholar argue that, one second. Feminist scholar argue that unpaid household labor is fundamental to the functioning of economy, as it sustains the workforce. Uh, Frequent as it sustains the workforce while remaining excluded from economic measure. Despite its necessity, such labor is often naturalized as duty or affection rather than acknowledged as work. Over time, in the absence of the rest, leisure, and shared responsibility, leads to chronic fatigue and diminished autonomy. Yet, because domestic labor occurs within private spaces, it remains largely invisible to the labor laws and institutional protections. Ironically, while modern labor regulation emphasizes limits on the working hours and the rest, एक minute, sorry, sorry, and the right to the rest, these safeguards apply only to the paid employment. Once women return home, the expectation of uninterrupted productivity resumes without legal recognition or social conduct. Feminist critique therefore identifies this arrangement as a form of labor exploitation, subtle, normalized, and sustained by gender expectation. Addressing this imbalance requires reimagining work itself, expanding its definition beyond wages to include care, maintenance, and emotional labor as integral to the economic justice. ठीक है भाई, कहते what is a primarily argument advanced for the feminist perspective in this? Women willingly choose नहीं,
Unpaid household functions is a hidden form of exploitation. Domestic, as even said, and labor law sufficiently protects all form of work equally. Primary argument advanced from feminist perspective in the women willingly choose domestic work over paid employment. नहीं भाई, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। इसमें है अनपेड हाउस होल्ड लेबर फंक्शन एज अ हिडन फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटेशन। देखो ये है, despite its necessity such labor is often naturalized as a duty over the time absence and leisure and legitimate। ठीक है, ओके। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इवनली शेयर्ड इन मॉडर्न हाउस होल्ड। कहीं ऐसी but labor law sufficiently protects all form of work equally. Ironically, while modern labor emphasizes limits on working and other safeguards apply only to the paid employment. Once women return the expectation of ठीक है फिर certain with this arrangement labor exploitation यहाँ पर लिखा है ना subtle normalize, तो labor exploitation की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ये unpaid households। ठीक है, next। What is the grammatical function of the clause that assigns domestic work primarily to women in the sentence? This dual burden reflects not personal choice but a historically structured division of labor that assigns domestic work primarily to women. It functions as a noun clause. अरे यार ये सब क्या है? The grammatical function of the assigns work primarily in the sentence. This dual burden reflects not personal choice but a historically। क्या है भाई, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा क्वेश्चन, बाद में देखता। द वर्ड नेचुरलाइज्ड का मतलब क्या? ट्रीटेड एज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशन, एक्सेप्टेड एज नॉर्मल एंड अनक्वेश्चनड, यही है। रिड्यूस टू डू इंडिविजुअल दिस नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड है नेचुरलाइज्ड। डिस्पाइट इट नेसेसिटी सच लेबर इज ऑफर नेचुरलाइज्ड एज अ ड्यूटी। ठीक है, treated as a biologically determined rather than acknowledged as work। ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, थोड़ा डाउट है इसमें। Which phrase reflect that feminist critique presented in the passage? Labor should be evaluated only through market wages. Domestic work is a private matter beyond regulation. Care labor must be recognized with economic justice. Productivity naturally differs, ये गलत है। Labor should be evaluated only नहीं है। Domestic work is a, this is the correct। द बोस क्या बोला भाई? इसमें पैसिव वॉइस बताना। द बोस इज टू डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द नेक्स्ट कोर्स इज आर टू बी, वॉज टू बी तो नहीं होता है। द बॉस वॉज टू डिसाइड, इज टू बी डिसाइडेड, ये नहीं। वॉज टू द नेक्स्ट, वॉज टू बी डिसाइडेड नहीं होता। द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द बॉस, दिस इज द करेक्ट। रिलायबल का सिनोनियम पूछा है, तो स्टॉन्च हो सकता है, अनट्रस्टवर्दी तो नहीं होगा। डॉजी और इरिटेटिंग स्टॉन्च हो सकता है। अरे कितने पैसे जो भैया। Once upon a time, there was a kingdom. The king there had only one leg and one eye, but he was very intelligent and kind. Everyone in his kingdom lived a happy and a healthy life because of their king. One day, the king was walking through the palace hallway and show portrait of his ancestor. He thought that one day his children would walk in the same halfway and remember all the ancestors through these portraits. But the king did not have his portrait painted. Due to his physical disabilities, he wasn't sure how his painting would turn out. So he invited many famous painters from his and other kingdoms to the court. The king then announced that he wanted a beautiful portrait of himself to be placed in the palace. Any painter who can carry out this should come forward. He will be rewarded based on how the painting turns out. All of the painter began to think that the king only has one leg, one, and how can his picture be made very beautiful? It is not possible. And if the picture does not turns out to be so, then the king will get and punish them. So one by one, all they started making excuse and politely declined. But suddenly
One painter raised his hand and said that I will make a very beautiful portrait of you and which you will surely like. The king became happy hearing that another quote. So, ठीक है, the king gave him permission. The painter started drawing his portrait. He then filled the drawing with paint. Finally, after he shared out the colors and thinking how they ठीक है. But if the king did not like the paint, but when the painter presented them the lament in which the king was sitting on a horse with one leg sided, holding his bow and aiming. Oh, oh wow, क्या बात है. The king was very pleased to see that painter had made a very beautiful kill. He had in the kingdom. ठीक है, समझ गया. Which of the true ठीक है, the king portrait was never completed due to his naive eye. The painter cleverly hid the king discipline and ये सही है. Then the god was ठीक. Next. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. डिक्लाइन करना. डिक्लाइन का मतलब होता है एंटोनियम बताना है. रिजेक्ट तो वही होगा, एक्सेप्ट कर लेना. विच इज दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी. फिक्शनल. इट्स अ फेबल. बायोग्राफी नहीं है, नॉन फिक्शनल नहीं है, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी. व्हाई डिड द पेंटर starts making excuse and decline to paint the king's portrait? They were not interested the way the king. ठीक है, ये इसका they believe that they will not be the king thought. ठीक है ये. He told me that when I was rich I was doing the best. He said to me dear ठीक है, when I was rich. When I am rich नहीं है. I was doing the best. He told me that when I was rich I was doing the best. He said to me when you are rich you are doing the best. He said to me when I am rich I am doing the best. When you are rich you are doing the best. When you were rich. ये सही है. अरे फिर एक पैसेज आ गया. ठीक है भाई. कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया रिफ्लेक्ट अ डीप कनेक्शन बिटवीन फूड हैबिट्स, लोकल इकोलॉजी एंड कलेक्टिव well-being. Rooted in the traditional regional traditions, these practices emphasizes seasonal eating, balanced meal, and use of locally grown ingredients. Such food systems view nourishment not merely as calorie intake but as a mean of maintaining physical health, mental clarity. For generations, households and communities have relied on traditional diets prepared from grains, pulses, vegetables, and spices suited to the climate. These diets are affordable, culturally accepted, and they depend on short supply chain mainly in the rural, especially shared food practices strengthen social bond while ensuring the this. In addition, traditional dietary habits promote moderation and mindful eating. Customs with fasting, portion control, and seasonal variation help prevent lifestyle related such as obesity and at a time when the tick 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 समझ गया. However, this system faces growing challenges: rapid urbanization, changing lifestyle, aggressive marketing, or the packaged foods have weakened traditional food system knowledge. Laws of agricultural diversity and dependence on monoculture farming. Protecting indigenous food produce therefore requires conscious efforts through awareness, documentation, and policy support. When preserved and read without traditional reasonable convincing handle. ठीक है भाई, क्वेश्चन बताओ. Which phrase does best summarize the core theme of the passage? The dominance of ठीक है, the role of traditional, ये सही है. The decline of agriculture, the impact of this is the correct. ठीक. The word moderation, moderation का मतलब क्या होता है? Balanced, restrained. Next, based on the passage emphasis, traditional nutrition, which of the following is complete? The traditional nutrition is to collective well-being, as dietary imbalance is to disease. Community-based nutrition practices in India reflect a deep connection bond. ठीक है, कौन सा? ये सिंपल प्रेजेंट है भाई. कैमोफ्लाज एंड सिनोनियम बताना है. डिस्गाइज. नेक्स्ट, लूसिड बहुत ही साफ साफ. कोहेरेंट, बोरिंग, क्लियर. एंटोनियम बताना है. एम्बिगुअस. The saint said to me, the man blessed this man who believed in you without doubting. The saint told me the man the man had blessed, the man has blessed, the man had blessed, that told me that, told to me नहीं होता है. The told me that, ये सही है. The ये या तो see that the man who had believed in me, believed in him
without doubting. The man blessed this man who believed in you without doubt. The saint said to me, the man blessed this man who believed in you विदाउट डाउटिंग ये क्या भाई क्या क्वेश्चन है यहाँ पे जो यू है बिलीव्ड इन यू वो ये वाला है बिलीव्ड इन हिम नहीं होगा बिलीव्ड इन यू chase rainbows pursue an illusory having a wonderful dream have a nightmare chasing something which you are sure of attain pursue an illusory goal and the धनुष पकड़ना the crowd suddenly dash silent when the lights suddenly had fallen silent was fallen fell silent. The noise pollution emanated dash the busy city emanated कहाँ से निकलना from ठीक dash his family and friend his colleagues were also beside s कैसे याद किया था मैंने beside और besides में कि इसमें एक अलग एस होता है तो इसका मतलब होता है किसी के साथ ठीक है और उसमें एक ने छोड़ दिया तो उसके अलावा तो इसके अलावा नहीं है यहाँ पे besides होगा beside his family एंड साथ में नहीं ठीक. A gentleman agreement, a transaction that is fair and honest, agreement secured only by the owner of participant to formally give consent to something by signing an fair and honest. Reckless, reckless. Antonym बताना reckless से पढ़ा तो था मैंने. Antonym, reckless, consternation starting soft होगा. Next, pick the spelling that is correct for something that's with a very offensive smell. Noisome, noisome. चलिए next. That the stalking is a deeply troubling and dash behavior that can have severe consequence for victims. क्या इनोवेटिव हो सकता है इन्वेसिव हो सकता है it involves a persistent unwanted pattern of attention or pursuit towards an individual causing fear anxiety and emotional distress. A stalker often engage in the various tactics such as surveillance harassment and intimidation both online and offline in their dash pursuit of control over the victims. The impact of stalking on victims is profound. They may live in constant fear, always looking over their shoulder and experiencing a loss of cash. Corrosive, corrosive तो जंग लगना हो सकता है. इन्वेसिव का मतलब ये भी होता है persistent behavior. ठीक है ये मुझे डाउट है थोड़ा. It involves a persistent and unwanted pattern of attention toward this. Stalkers often engage in with surveillance, harassment, intimidation, both online and offline, in their dash pursuit of control. Relentless, restless, relative pursuit of control over their victim. कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दे दिया गया पैसेज. The impact of stalking on is profound. They may live in constant fear, always looking over their shoulders and experiencing a loss of dash, loss of privacy. ये तो privacy होगा. Stalking can lead to severe emotional and psychological trauma, affecting the victim's mental health, relationship, and overall well-being. In some cases, it can dash to physical violence. It can escalate to physical violence. यहाँ पर ही होना चाहिए. Some of the former political allies had turned their backs on him. Political allies का मतलब होता है दोस्त. तो rival enemies friends. The philosopher will ruminate on the nature of time for hours contains a homonym of ruminate. Okay. She needed a quiet space to ruminate on the offer she had received. ये होगा homonym. He would often ruminate on his past decision, wondering if he chooses. But to ruminate on such a complex problem requires intense concentration. ये इसका सही होना चाहिए. Several of the policy recommendations drafted by external experts were criticized
for relying excessively on theoretical assumptions rather than relying on होता है. The figure of speech used in my computer is a loyal dog, always ready to fetch my files. ये तो मुझे भी नहीं पता भाई कौन सा है. Which of the following is grammatically correct? Hardly had she entered the room when everybody stand up. ये नहीं होगा. Hardly had she entered the room when everybody stood up. ये सही है. I will cook food before I will take bath. I don't do the latter before the former. I will cook food before I take the bath. एक तो ये है. इसमें गड़बड़ है. ये वो है conditional sentence. If you go there, you will find him. अगर तुम वहां जाते हो तो वो तुम्हें मिलेगा. I cook food before I will take bath. I will cook food before I take bath. Yeah. Has he applied for the post? Did the post been applied by him? Has the post been applied for him? Have the one had the post been applied by him? This is the correct. The company expanded operations into international market. Profit increased steadily due to the strong customer demand. A detailed market survey. Consumer, a new product was launched based on research finding. Profit increased steadily due to strong consumer demands. अच्छा. The profit expanded operations into international markets. क्या हो सकता है? A new product was launched based on research finding. तो 3 के बाद 4 आएगा. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा. Artificial intelligence is reshaping modern workplaces. Routine tasks are increasingly automated by intelligent systems. This shift demands new skill set for the workforce. Organizations are investing in reskilling and training program. So artificial intelligence is reshaping modern workplace. ठीक है. Routine tasks are increasingly automated by the intelligent system, and this shift demand this. सबसे पहले मेरे हिसाब से एक होना चाहिए. Shit. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग मॉडर्न वर्क प्लेसेस. ये तो सही है. ठीक है. बात इसका पहला मुझे लगता है एक होना चाहिए. इसके बारे में ही बात हो रही है. और दिस शिफ्ट डिमांड्स न्यू स्किल सेट फॉर वर्क प्लेस वर्कफोर्स. रूटीन टास्क इन ऑपरेशन. ये मुझे लगता है यही होना चाहिए इसका आंसर. हो सकता है गलत भी हो. कहता है कि however they knew its exact location and readily traced its distinct outline. The girls walked rapidly through the woods, having selected a more direct route than the one that followed by the road. They emerged at the high cliff. At close range, the door in the rock was barely visible. However, they knew its exact location. तो P से तो चालू होगा नहीं. S और Q है. At close range, the door in the rock was barely visible. The girl walked rapidly through the woods. मिनट क्या सेंस बना रहा है ये. However, they knew its exact location and readily traced. The girl walked rapidly through the woods. ठीक है. Having selected a more directed route for that the one for that followed the road, they emerged at high cliff. However, they exactly knew its location and readily traced its indistinct outline. Q के बाद R आएगा.
ये भी, अरे भाई ये तो पूरा ही क्यू के बाद आ रही है। एस और पी हाउएवर देनी। ठीक है, पी और एस साथ में आएंगे। ठीक, ये बी। हाँ, कहता है इंटरेक्टिव लर्निंग techniques engages a student more effectively than traditional lecture-based method, as lifelong learning is essential in adapting to the ever-changing demands of the modern workforce. Technology integration in classroom can enhance the learning experience and accessibility of resources. Also, it helps in critical thinking and problems of the whole. Also से तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों गलत हो गए। अब ए और सी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ए और सी यानी कि इसकी इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ए और बी देखते हैं, अगर हम ए और बी, तो एज लाइफ लॉन्ग ए जो है, एज लाइफ लॉन्ग अडेप्टिंग, एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज असेंशियल इन अडेप्टिंग टू द एवर चेंजिंग, ये एक कंक्लूजन हो सकता है। इंटरेक्टिव लर्निंग के ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है। ये बस एक बार चेक करें, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम कैन enhance the learning experience and accessibility of resources, ये ठीक है। ठीक, as lifelong learning is essential in adapting to the ever-changing workforce. Also, it helps in critical, ठीक है, ये भी सही है, which are vital is interactive के बाद also it helps in critical thinking and problem solving, which are vital of a well-rounded this technology. This is the answer, B। ये बड़ा दिमाग खराब करते हैं यार। चलो आइए आप इसमें करते हैं। हाँ, क्या जीडीपी पर कैपिटा शोज इनकम डिस्पैरिटीज विद इन अ कंट्री? नो, बिल्कुल नहीं दिखाता है। जीडीपी पर कैपिटा रिप्रेजेंट्स द एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन एंड कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग जीडीपी बाय टोटल, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट। कहता है व्हाई डिड द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड अ न्यू फंडामेंटल टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी, नहीं टू इंश्योर पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है टू एक्सपेंड द स्कोप, नहीं था टू एक्सटेंड दी। The Tughlaq dynasty was founded in Mubarak bin Tughlaq by 1320 BC। टाइम पीरियड तो मैं शायद भूल रहा हूँ। हाँ पर सही है, क्योंकि 1296 में तो वही आया था, तो 1320 बाय ओवरथ्रोइंग लास्ट खिलजी रूलर। ठीक है भाई, ये सही है। The dynasty declined due to weak successor administrative invasions like Behlul Lodi in 1398। एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे, बट इस क्वेश्चन में मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो ले लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स नहीं है। सेल टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है। कहता लेटराइट सॉइल is generally high in nutrients like nitrogen, potassium, ये लगता है क्या? Laterite soil becomes hard and brick-like when exposed to air due to oxidation, ये सही है। Laterite contain least amount of iron and aluminum oxide, giving its reddish color। एक मिनट, करेक्ट बताना है ना। सबसे पहली बात तो इसमें न्यूट्रिएंट्स हाई नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे, तो ए इज रॉन्ग। तो ये और ये गलत हो गया। लेटराइट सोल बिकम हार्ड एंड ये सही है। इसमें ये ज्यादा होता है आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये है बी इज द करेक्ट आंसर। कहता आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू विच ऑफ द, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को इम्यूनिटी देता है ये। ठीक है। अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन जनरली,
Quartemi क्या है ये पता नहीं भाई। Lakshadweep has the highest proportion of scheduled tribe population among all states and union territory. The decadal growth for the scheduled tribes in urban areas was higher than that of, ये पता नहीं है, बाद में करता हूँ। Which of the following is not written by the Kalidas? रघुवंशा, मेघदूत, मृच्छकटिका, ये नहीं लिखा है, थर्ड वाला नहीं लिखा है इन्होंने। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत लिखी है, तो 1 और 2 लिखा है, तो ये नहीं है, 3 और 4। Which of the following best describe revenue received of the government? Revenue receipt बताना है ना। अच्छा, received obtained mainly through borrowing and disinvestment, receipt that are non-recurring and create liabilities, yeah, receipts that, पहली बात तो नॉन रिकरिंग नहीं होता, ये रिकरिंग होते हैं नेचर। रिकरिंग इनकम्स दैट नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, नॉर रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट्स, ये ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। Why are microwaves able to pass through cloud, fog, and rain with minimal scattering? Because microwaves have shorter wavelength than visible light. Microwaves have longer wavelength, reducing interaction. Article 208 of the Constitution empowers the Rajya Sabha to make rules for regulating its procedure and then rules when. Which of the following team ये तो पता नहीं। Next, which union territory will be included? Ethanoic acid is classified as weak acid because it does not completely dissociate, ठीक है। Ethanoic acid does not react with carbonates and bicarbonates, is widely used as preservative due to its antibacterial properties। तो इथेनोइक एसिड जो है ये सही है, सी थर्ड इज करेक्ट, तो ये तो है। डज नॉट रिएक्ट विद वाटर विद कार्बोनेट्स एंड, ये भी सही है। इथेनोइक इज क्लासिफाइड वीक एसिड बिकॉज, ये भी सही है। या पीएम श्री सेंटर इज एम्ड एट अपग्रेडिंग, ये भी सही है। पीएम श्री स्कीम डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद द विजन ऑफ दिस, ये भी सही है। पीएम श्री स्कूल प्रमोट्स ग्रीन प्रैक्टिसेस, ये भी सही है। उल्ला बालू इन अ गोवा और चार्ट, ये सुना सुना तो लग रहा है मेरे को। ओके, पैरेन्काइमा, ये देखो, parenchyma tissue contains large intracellular spaces between cells। अच्छा, एक तो थोड़ा भूल गए हैं। स्टोर फूड, ये तो सही है। parenchyma cells important in wound healing and tissue, ये भी सही है, 2 और 3 है करेक्ट। पर parenchyma स्टार्टिंग है, स्पेस नहीं होता, ठीक, 2 और 3। कहता है in Vijayanagara empire the Iyengar system primarily refers to Iyengar system, ठीक। A system receiving land grant फॉर इनकम, मुझे लगता है ये आंसर है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम असाइनिंग लैंड इन रिटर्न, जुडिशियल सिस्टम तो नहीं था। रेवेन्यू असेसमेंट मिडन ऑन फर्टिलिटी एंड आएंगा सिस्टम मैंने पढ़ा था। मिलिट्री सिस्टम भी नहीं है। सिस्टम ऑफ विलेज सर्वेंट्स रिसीविंग लैंड ग्रांट्स और इनकम, सिस्टम ऑफ विलेज सर्वेंट रिसीविंग लैंड ग्रांट्स और इनकम,
और एक मिनट, तो था मैंने, आएगा सिस्टम विजयनगर के अंदर था, रेवेन्यू असेसमेंट बेस्ड ऑन लैंड फर्टिलिटी एंड क्रॉप्स टाइप, ये तो नहीं है। अ जुडिशियल सिस्टम मैनेज बाय टेम्पल अथॉरिटीज, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मिलिट्री अंदर में, ये होगा फर्स्ट इज करेक्ट। क्या मुझे लगता है ये थोड़ा सा डाउट है बट ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी? रामदेव मिश्रा। सेलेक्ट द, ठीक है, गली ओरिजिन मेक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इंक्रीजिंग, makes nutrient rich topsoil increasing agriculture illegal. Topsoil contains organic matter essential for early R is true. The Swaraj Party was formed after withdrawal of which of the Swaraj Party बनी थी 1923 में, और 1922 के अंदर ही नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का विड्रॉ हुआ था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इट इज अ फ्लैगशिप गवर्नमेंट जेनेरिक मेडिसिन, ये सही है, एक सही है। मेडिसिन अंडर सोल्ड थ्रू स्पेशल आउटलेट पीएम मोदी केंद्रास, पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र है वो। पीएम रिपोर्ट डेमोस्ट्रेट, ये सही है, 1 and 3। कहता है इसमें ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? ऑर्थोपोडा का मतलब प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, डी का 1। अरे भाई सब में ही है क्या? ये गलत हो गया, ठीक। पोरीफेरा का मतलब पोर्स होता है, तो ए का 2 होना चाहिए, तो ये गया। अब क्या बच गया? बी और ए से, निडीरिया, निडीरिया और एनेलिडा। निडीरिया में होता है प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। ठीक। Which of the following river forms an inland delta in India? हुलालुबु इन द गोवा ऑर्काड बाई के, ये मैंने पढ़ा हुआ, जहाँ तक मुझे लगता है ये ऐसा लग रहा है, ये पढ़ा हुआ है, ये एनसीईआरटी में है। एक इंडियन मैन है जो ये पे रहता है, ठीक है। ये तो मुझे नहीं पता है। 208 में, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, आर्टिकल्स नहीं याद है। लक्षद्वीप हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब अमong ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये सही लग तो रहा है, पर ये सेकंड वाले के बारे में आई कांट से एनीथिंग। सेवंथ क्या है? ये भी नहीं पता है मुझे। ठीक है। और नाउ कम ऑन द इंग्लिश, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। 40 क्या था? आई विल कुक फूड बिफोर आई विल टेक अ बाथ। आई कुक फूड बिफोर आई विल टेक, नहीं, आई विल कुक बिफोर आई टेक अ बाथ, आई विल टेक अ बाथ में गड़बड़ है, ठीक है, ये तो सही नहीं। ठीक है, 38 क्या है? ये तो पता नहीं है। 32, हाँ। इट इन्वॉल्व्स persistent and unwanted pattern of attention for pursuit towards an individual such as surveillance, अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, ऊपर कहाँ जाए? ठीक है, इन देयर डैश परस्यूट ऑफ कंट्रोल ओवर देयर विक्टिम्स, इन देयर रिलेटिव। सेवंथ क्या है? ये भाई ये पता नहीं मेरे को, इसका तो, ठीक है। अरे ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट सेक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू, ये सबमिट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट। ये थोड़ा इजी था तो 4 दे देते हैं, सबमिट करते हैं। ओके। सो एक मिनट। सो गाइस दिस इज माय फाइनल स्कोर, और मैथ के अंदर एक क्वेश्चन गलत है, बड़ा खराब रहा है हिसाब किताब लग रहा है। सो मैथ के अंदर एक क्वेश्चन गलत है, तो आई हैव टू सी कि कौन सा गलत हो गया। और रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर 3 क्वेश्चन गलत है, 43 अटेम्प्ट करे थे।
ठीक है, सही है स्कोर है। जनरल अवेयरनेस में भी ठीक है, 50 प्लस होनी चाहिए। तो ये दिस इज माई स्कोर 324 आउट ऑफ 390। सो इसके थ्रू मैं बस एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। आपने अगर ऑब्जर्व करा होगा तो आई हैव लेफ्ट सम क्वेश्चंस जिसको मैंने बाद में करा है। ठीक है, तो यू शुड नॉट जस्ट गेट स्टक टू एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइल गिविंग द मॉक टेस्ट और इवन द एग्जाम। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट में मिलेंगे और बेहतर स्कोर के साथ उसमें अच्छा परफॉर्म करने की और उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और सो एक बार इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। सो वी विल सी दैम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस गाइस, टेक केयर, सी यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा।